प्रिय छात्रों, आज हम जिस विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं वह सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों के उपयोग के योग्य है। सभी लोगों के सिलेबस में निर्धारित है अलंकार। तो हम आज पढ़ेंगे कि अलंकार क्या है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अलंकार क्या है। तो अलंकार की परिभाषा लिखी गई है बड़ी संक्षिप्तता के साथ। शोभा कारक धर्म, शोभा कारक धर्म यानी ऐसा धर्म, ऐसा हेतु, ऐसी व्यवस्था, ऐसे शब्द जिनके कारण काव्य या साहित्य में शोभा उत्पन्न हो, सुंदरता उत्पन्न हो, या इसी बात को लिखा गया है जिसके कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, उसको अलंकार कहते हैं। जिसके कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो उसको अलंकार कहते हैं। अब ये अलंकार देखेंगे, ये अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार क्या है? तो शब्दालंकार की परिभाषा यहाँ दी गई है, जहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब जो पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दालंकार हैं उनमें प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। तो जिनमें से महत्वपूर्ण है अनुप्रास, यमक और श्लेष। आइए हम देखते हैं अनुप्रास क्या है। अत्यंत संक्षिप्तता के साथ इतना बढ़िया परिभाषा दी गई है कि एक शब्द में प्रत्येक अलंकार को परिभाषित करने का कार्य किया गया है। अनुप्रास, अनुप्रास शब्द का अर्थ मैंने लिखा है, इसका अर्थ होता है आवृत्ति। अब आप सोचेंगे आवृत्ति किसकी भैया? आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, ठीक है। तो अनुप्रास का अर्थ है आवृत्ति, आवृत्ति माने दोहराना। और आप यहाँ किस चीज की आवृत्ति हो रही है? तो वर्णों की। किसकी आवृत्ति? वर्णों की। यानी वर्णों की जहाँ आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे कि कैसे वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए उदाहरण लिखा गया है कि मुदित महीपति मंदिर आए। ये रामचरितमानस की पंक्ति है और इसमें लिखा गया है मुदित महीपति मंदिर आए। जब जो है अयोध्या वहाँ जनकपुर से समाचार आता है श्री राम का और इनको निमंत्रण आता है बारात ले जाने के लिए, उस समय का यह जिक्र किया गया है। मुदित, मुदित माने प्रसन्न, महीपत माने राजा और मंदिर माने घर। उस समय जब राज दरबार से दशरथ जी अपने घर के अंदर आते हैं उस समय का चित्रण है। मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुदित में म है, महीपति में म है और मंदिर में म है। यानी यहाँ 3 बार म वर्ण की आवृत्ति है, म अक्षर की आवृत्ति है, अक्षर या वर्ण, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ क्या है? तो यहाँ रो वर्ण की आवृत्ति है, रघुपति राघव राजा राम। यानी कि यह जो है देखिए 1, 2, 3 और 4 बार क्या आया है? रो वर्ण की आवृत्ति हुई है, 4 बार रो वर्ण आया है। इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति में देखेंगे कि अनुप्रास का उदाहरण कैसे दिया है। कूके लागी कोयले कदम बन पर बैठी फेरी। यहाँ क्या है? क वर्ण की आवृत्ति है। कूकै लागी कोयले कदम्बन पर बैठ फेर। यहाँ कूकै में 2 क है, कोयले में 1 है और कदम्बन में 1 है। इस प्रकार से यहाँ भी क वर्ण की 4 आवृत्ति है
अतः यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अलंकार है वह है यमक। यमक शब्द का अर्थ होता है युगल, युगल या जोड़ा। तो ऊपर भी हमने देखा है कि आवृत्ति, तो आवृत्ति किसकी, तो वर्णों की या अक्षरों की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ण है और यहाँ क्या लिखा है, युगल या जोड़ा। तो कैसा जोड़ा, तो शब्दों का जोड़ा। और इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे और उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे लिखा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय वा खाये बौराय जग या पाये बौराय, जिसका अर्थ है कनक धतूरा और कनक सोना। दोनों शब्द कनक है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कहता है कि कनक से कनक, एक कनक एक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक मादकता वाला होता है। एक वाह खाए, उसको खाने से बौराए जग, लोग पागल हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। किसको खाने से, तो धतूरा को खाने से लोग पागल हो जाते हैं। या पाए बौराए, और इसको पा जाने से लोग पागल हो जाते हैं। यानी जब सोना प्राप्त कर लेते हैं लोग, धन प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ भी लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखो शब्द है घटा, घटा का अर्थ है काली, घटा का अर्थ है काली, काले बादल, है ना। और घमंड घटा, घटा माने कम होना। यहाँ क्या है, घटा, एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घटना या कम होना। इसी तरीके से यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का सोना। यानी जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे और उनके अर्थों में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। आगे जो शेष अलंकार है, श्लेष है, पुनरुक्ति है, इसको कल पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।